welcome or welcome back. I hope you all are doing well and welcome back to yet another product disappointment और product regret buying वाला वीडियो ना। ये वाला वीडियो मैंने आई थिंक आपको 1 से 1.5 साल पहले दिया था, उसके बाद से मैं आपको ये वीडियो नहीं दे पाई बिकॉज इतनी सारी डिसअपॉइंटमेंट्स नहीं हो पाई थी बिकॉज मैं बहुत चूजी हो गई थी प्रोडक्ट्स चूज़ करने में। बट स्टिल यू नो बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स थे जिनकी हाईली रिक्वेस्ट आई थी मुझे और कुछ न्यू लॉन्चेस थे और बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स थे जो यू नो मैंने ले लिए एंड आई एम वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड विद देम। कुछ तो ऐसे हैं जो यूज़ भी नहीं हुए हैं तो उनके लिए तो आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। बट क्विक डिस्क्लेमर आई एम गोना गिव यू हियर नाउ, दिस इज माई लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच हैज़ डिसअपॉइंटेड मी। नाउ मे बी दे हैव वर्क फॉर यू सो इट्स वेल एंड गुड अगर दे हैव वर्क फॉर यू, बट आई एम जस्ट शेयरिंग माई एक्सपीरियंस। सो डोंट कम एंड बैश इन द कमेंट सेक्शन की दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट और दिस प्रोडक्ट इज बेस्ट एंड दिस हैज़ वर्क फॉर अस एंड डोंट spread negativity. I'm not here to spread negativity. Please try to understand this, that every skin type is different. What work for you might not work for me, and what work for me might not work for you because skincare is very very subjective. So I am here sharing here the products which has disappointed me. Okay, so if you're interested to know about those products, then please keep on watching. Right, so I'm gonna start with the month of last year का Feb or March when a huge campaign was run by L'Oreal and they have launched this Revitalift Crystal Micro Essence. I hate this product. I have given this product not 1 2 3 4 at least 5 times and वो 5 बार इसने मेरे को बहुत गंदा आई इरिटेशन दिया था। मैंने इसका पहले एक रिव्यू शेयर किया था जिसमें मैंने 10 डेज़ के लाइव क्लिप्स आपको दिखाए थे एंड देन उसके बाद मैंने इसका अपडेटेड रिव्यू किया था जिसमें मैंने आपको इसके इंग्रेडिएंट्स ब्रेक डाउन करके बताए थे कि इसमें बहुत सारे एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट्स हैं। दैट्स वाई इट्स नॉट सुटेबल फॉर एवरीवन, सो इफ़ यू आर सेंसिटिव स्किन stay away from this one. So this has not worked for me and I hate it. I don't know why brands invest so much in influencer marketing instead of that, you know, वहाँ पे you know they spend crores of money in influencer marketing because एक जो आप एक बड़ा यूट्यूबर देखते हो they charge at least 4 to 5 lakhs for one brand promotion. okay, तो you see कि ये जो प्रोडक्ट है ये हर एक बड़े इन्फ्लुएंसर जो भी एक बड़े नंबर हैं जिनके हर बंदे ने ये प्रोडक्ट इनका प्रमोट किया है तो यू कैन सी कि उन्होंने कितना पैसा इस पे इन्वेस्ट किया है, कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में उन्होंने पैसा लगाया है। सो आई फील कि इंस्टेड ऑफ यू नो स्पेंडिंग मनी इन इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग दे शुड हैव वर्क ऑन देयर फॉर्मुलेशन एंड मेक अ प्रोडक्ट इकोनॉमिकल सो दैट यू नो और सस्ता थोड़ा कर दो, फॉर्मुलेशंस अच्छी कर दो, परफ्यूम फ्रेगरेंसेस हटा दो, रखनी है तो लास्ट में रखो। मतलब they can work on the formulation because they have huge money, all right? So that was my main concern. So this has not worked for me and they're still promoting this one. So yeah, I don't like it and I'm not gonna be recommending this to anyone. If anyone loves this one and if anyone wants it, do let me know in my Instagram, DM me with your address, I will send this to you. Second disappointment was this from Derma Co. Now इसका बहुत ज़्यादा कैंपेन चलता है, Derma Co बहुत ज़्यादा प्रमोशन करता है and now we all know that Derma Co, Mamaearth वो दोनों एक ही है and I think ऐसे बहुत से और भी ब्रांड्स होंगे जो ये एक ही बंदा ओन कर रहा है। एनीवेज ये भी फुल ही पड़ा है, ये भी मैं ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाई। इसको मैंने जितने देर यूज़ किया था लाइक इन दोज 4 to 5 days इसने मुझे बहुत गंदे ब्रेकआउट्स और एक्नेस दे दिए थे बहुत ज़्यादा। दैट्स वाई आई स्टॉप यूजिंग दिस वन। सेकेंड, इसके अंदर बहुत ज़्यादा परफ्यूम भरा हुआ है, लाइक इट्स हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेगरेंस। नाउ मे बी बिकॉज उस टाइम पे आई वॉज ब्रेस्ट फीडिंग एज वेल तो फ्रेगरेंस एकदम यू नो मेरे को हिट कर जाती थी। लाइक फ्रेगरेंस मैं अभी भी लगाती हूँ बट आई प्रेफर दैट फ्रेगरेंस लाइक इन माई परफ्यूम और इन माई बॉडी मिस्ट एंड ऑल, नॉट ऑन माई यू नो लीव ऑन प्रोडक्ट्स। सो मुझे एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है फ्रेगरेंस से अगर वो सूदिंग एंड कामिंग फ्रेगरेंस है और फ्रेगरेंस लास्ट में है और बहुत मिनिमल सी फ्रेगरेंस है देन इट्स फाइन। बट बीचों बीच अगर फ्रेगरेंस है और वो भी इतना स्ट्रॉन्ग परफ्यूम है जिससे आपको चक्कर आने लग जाए तो ऑफकोर्स ऐसा प्रोडक्ट मैं किसी को भी रिकमेंड नहीं करूँगी बिकॉज जो चीज़ मैं अपने फेस पे नहीं लगा सकती वाई वुड आई रिकमेंड दैट टू यू। So I hate it and if anyone wants like if you guys anyone want any of the products from this line जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ this haul, do let me know in my Instagram, DM कर देना, I will send these to you because ये ऐसे ही पड़े हुए हैं और ये जल्दी एक्सपायर होने वाले हैं। So if you want तो मैं ये आपको भेज दूँगी
हेट इट, हेट इट। ह्यूज कैंपेन वॉज रन बाय गार्नियर, जो कि लॉरियल का ही भाई है। ये सितंबर में हुई थी लास्ट ईयर। दिस इज द लाइट कंप्लीट विटामिन सी 30 टाइम्स मोर बूस्टर सेरम, डर्मेटोलॉजिकल टेस्टेड। ये विटामिन सी सेरम इन्होंने लॉन्च किया था। नाउ आई शुड से थैंक यू टू दिस गार्नियर और यू नो दिस लॉरियल टू लॉन्चिंग सच प्रोडक्ट्स। यू नो कि ये वाले जो वीडियोस हैं वो बहुत अच्छे चल गए मेरे। यही वाला एक इकलौता वीडियो है जो 300K क्रॉस करके गया है। सो इन एक तरह से मुझे थैंक यू बोलना चाहिए ब्रांड को कि यू नो आप इस तरह के प्रोडक्ट्स बनाते हो कि पीपल वॉन्ट्स टू सी इट। ओके, एनीवेज नाउ दिस प्रोडक्ट क्लेम्स कि ये 3 दिन में आपके जो डार्क स्पॉट्स हैं उनको रिड्यूस कर देगा। मैंने 3 दिन का लाइव डेमो लिया था, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें लिखी थी ना, मैं उसको बकवास भी नहीं बोल सकती, ठीक है। बातें लिखी थी बहुत सारी कि आपने इसको रब किया, आपने इसको पैट नहीं किया, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। जिसका जितना दिमाग है और जिसकी सोच जितनी है, जिसके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो उसके हिसाब से वहाँ पे आके लिख देता है ना। आई डोंट केयर इवन नाउ कि हाँ जिसको जो लिखना है लिखो, बिकॉज what I feel is चाहे मैंने इसको मसाज करके यूज़ किया, चाहे मैंने इसको पैट किया, that's not gonna change the formulation and the ingredients list of this one, because my main concern was that it has alcohol and fragrance, and उसके बाद vitamin C के जितनी भी चीज़ें हैं, like of course the vitamin C derivative fragrance से पहले है, लेकिन जितना भी है यूजू लेमन एंड ऑल दैट वो एक्सट्रैक्ट जो ये क्लेम कर रहे थे वो सब परफ्यूम के बाद है। एंड ऑफ कोर्स फर्स्ट इंग्रेडिएंट अल्कोहल है, तो क्या बोल सकते हैं। सो एनीवेज बहुत सारे लोगों ने लिखा कि दिस हैज़ वर्क रियली रियली वेल। सो इफ़ एनी वन ऑफ यू इज़ देयर, एनी वन हु इज़ देयर जिसका ये होली ग्रेल है, डू लेट मी नो, आई विल सेंड दिस फ्री। अनदर डिसअपॉइंटमेंट तो मैं इसको नहीं बोल सकती, बट बिकॉज मैंने इसको ख़रीदा नहीं है, ये मैंने खुद से नहीं ली, ये मुझे एक ऑफर में फ्री मिली थी। दिस वन इज़ इनिसफ्री का वाइटनिंग पोर आई क्रीम। ना ये कुछ भी नहीं करती है, लाइक इट क्लेम कि ये आपके अंडर आइज को ब्राइट करेगी, आपके डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करेगी, टेक्सचर को बेटर बनाएगी, ट्रांसपेरेंट बनाएगी, कुछ भी नहीं करती है ये। इट डजंट इवन हाइड्रेट योर अंडर आइज, सो आई एम नॉट गोना बी रिकमेंडिंग दिस वन बिकॉज दिस वन इज़ फॉर 2300 विच इज़ ह्यूज। So don't waste your money in this one, it's a total disappointment. But yes, मैंने ख़रीदा नहीं है तो उतनी ज़्यादा मुझे रिग्रेट बाइंग भी नहीं है बिकॉज मैंने इसको यूज़ भी कर लिया है। बट yes, करती कुछ भी नहीं है, so don't waste your money in this one. Next disappointment is this Vaseline का healthy hands. Again, it does nothing. ये बिल्कुल भी आपके हैंड्स को मॉइस्चराइज नहीं करती है। इंस्टेड ऑफ दिस आई वुड से गो फॉर अवीनो का डेली मॉइस्चराइजिंग लोशन। वो 70 ml का आता है, आई थिंक 250 रुपये का ही सेम प्राइस पे है। दैट इज़ मैजिकल। उसको आप 2-3 दिन यूज़ करोगे ना, आपकी ड्राइनेस कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगी। बट डोंट वेस्ट योर मनी इन दिस वन, इट्स अ कम्प्लीट वेस्ट। Next disappointment is from this Be Minimalist. It's their vitamin C 10% plus AG 1%. जब मैंने इसको यूज़ किया था, इसने मुझे बहुत सारे ब्रेकआउट्स दिए थे। मैंने इसको काफ़ी लंबा टाइम दिया था। देन मैंने अपने हस्बैंड को इसको दे दिया था, उन्होंने भी यूज़ किया, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा कुछ ह्यूज डिफरेंस फील नहीं हुआ अपने फेस पे। यार ये हाफ बच गया है, वी कुडंट यूज़ दिस वन, एंड इसके pH में भी कुछ गड़बड़ थी। सो I don't like it, and one thing I can say that it's not the best vitamin C serum available. Instead of this, I would say go for Klairs one because that has not caused any irritation to me, and for me till now that's the best vitamin C serum available for the beginners and for the people who have very very sensitive skin. Try that, not this one, because I don't like it because this has not worked on my face. Next two were highly requested by a lot of you, and these are from Sadhaiv. One is their rose water. I hate it. I don't know, बहुत weird सा fragrance है, eyes में sting करता है, and बहुत ही weird consistency है, and इनका जो concentration है ingredient list भी बहुत ही shady सी है. Like they say they have used 0.1% of rose extract, and when I asked them कि what does it mean, then they were like कि इतना concentration ही recommended होता है for the rose water. So like एक 100 ml और 1000 ml के product में you are adding just 1% ऑफ रोज एक्सट्रैक्ट। लाइक एक 1000 ml के पानी में आप सिर्फ कितना हुआ, 1% हुआ है ना, तो उतना ही आप रोज एक्सट्रैक्ट डाल सकते हो। लाइक मुझे तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आता, आपको आता है तो वेल एंड गुड, बट फॉर मी दिस वॉज अ कम्प्लीट वेस्ट। ऑफकोर्स मेरे हस्बैंड ने इसको यूज़ किया है,
उन्होंने फिनिश भी किया है, अभी इसके अंदर कुछ और हमने डाला हुआ है, कोई और रोज़ वाटर इसमें है, बिकॉज ही लव्स द पैकेजिंग। ऑफकोर्स पैकेजिंग बहुत ब्यूटीफुल है, स्टनिंग है, ग्लास बॉटल है ऑफकोर्स। सो बट उतना डिसअपॉइंटमेंट मुझे नहीं है बिकॉज यूज़ हो गया ये और 50% के ऑफ पे था, सो विच वॉज फाइन। एंड सेकेंड डिसअपॉइंटमेंट वॉज दिस लिप बाम फ्रॉम दिस सथेव। नाउ ये भी यू नो इट्स जस्ट अ सिंपल tinted lip balm. It doesn't moisturize your lips and that's how this looks like. बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्वीट स्मेल है इसकी और कलर ये बहुत एकदम लिपस्टिक जैसा फील होता है, मॉइस्चराइज बिल्कुल भी नहीं करता है, सो आई डोंट लाइक इट एट ऑल। नेक्स्ट ये सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैंने ट्राई किया था और इसके रिव्यूज़ एक्चुअली बहुत ज़्यादा थे नाइका पे कि हाँ दिस इज़ द बेस्ट स्लीपिंग मास्क, बेस्ट लिप स्लीपिंग मास्क। दिस वन इज़ बाय एन, इट्स देयर पकर lip hydrating mask with hyaluronic acid, again very powdery and has a very weird smell, like I don't know, I hate it. like इसको अगर आपको एज अ चीक टिंट लगाना है देन इट्स फाइन, लाइक एक क्रीम ब्लश का काम ये कर सकता है, बट लिप बाम का और लिप मास्क का काम ये नहीं कर रहा है। इट्स बेटर यू गो फॉर Laneige, Innisfree, क्लाबू, देयर आर अ लॉट ऑफ अदर ऑप्शंस फॉर लिप मास्क एंड अफोर्डेबल वाले चाहिए तो मैंने रिसेंटली अपना टॉप 10 लिप बाम वाला वीडियो शेयर किया है, गो एंड वॉच दैट। बहुत अच्छी ऑप्शंस और भी हैं इसके अलावा। सो big no for this one and I'm very disappointed with this. The disappointment is this from Derma Co. This is my recent disappointment. Now ये जब मैंने यूज़ किया था this has caused me a very bad irritation, a very bad allergic reaction and वो मुझे अकेली को नहीं हुई है, बहुत सारे लोग जिन्होंने इसको यूज़ किया है उन सबको वो सेम इशू फेस करना पड़ा है। Now maybe that because एक particular बैच में कोई इशू था but again brand was not accepting their mistake, so we can't do much, so I won't be recommending this product. I hate it एंड अभी ये ऐसा है कि इसको तो मैं बॉडी पे भी यूज़ नहीं कर सकती बिकॉज यू नेवर नो कि बॉडी पे भी रिएक्शन दे दे। सो वेरी डिसअपॉइंटेड विद दिस वन। सेकेंड मैंने ट्राई किया था फ्रॉम बी मिनिमलिस्ट, अगेन सैलिसिलिक प्लस LHA 2% क्लेंजर। नाउ इफ़ यू हैव सीन द लाइव डेमो एंड रिजल्ट्स यू नो कि जब मैंने इसको यूज़ किया था द वेरी नेक्स्ट डे मुझे बहुत गंदे बड़े पस से भरे हुए हार्ड वाले एक्नेज हो गए थे। उसके बाद मैंने डर से इसको यूज़ नहीं किया। बट येस, इफ़ यू आर अ पर्सन जिस पे सैलिसिलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट सूट करते हैं यू कैन गो अहेड विद दिस वन एंड डू लेट मी नो इफ़ एनी वन ऑफ यू जिस पे दिस प्रोडक्ट वर्क, तो मैं इसको भेज दूंगी। मैंने सिर्फ 1 या 2 बार यूज़ किया है तो आई विल सेंड दिस अक्रॉस बिकॉज ये अदरवाइज ऐसे मेरा वेस्ट ही होने वाला है। सो वेरी डिसअपॉइंटेड। उतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ बिकॉज उतना ज़्यादा महंगा ये था भी नहीं, बट स्टिल थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट तो है कि हाँ काम कर जाता तो ज़्यादा अच्छा होता। बट एनीवेज लास्ट एंड रिसेंट डिसअपॉइंटमेंट जो हुई है उतनी ज़्यादा भी डिसअपॉइंटेड मैं नहीं हुई इससे बिकॉज आई एम एबल टू यूज़ दिस वन ऑन माई बॉडी नॉट ऑन माई फेस। दिस वन इज़ फ्रॉम प्लम, इट्स देयर हेलो जेल। नाउ जब मैंने इसको फेस पे यूज़ किया अगेन वो गंदा वाला रिएक्शन हुआ बिकॉज दिस डू हैव सैलिसिलिक एसिड इन दिस वन एज अ प्रिजर्वेटिव, सो आई एम नॉट हैप्पी विद दिस वन। इट्स नॉट द बेस्ट एलोवेरा जेल अवेलेबल इन द मार्केट। इंस्टेड ऑफ दिस गो फॉर विल्वा एलोवेरा जेल, दैट्स द बेस्ट out there in the market so far I have tried and I think Bubble Farm की भी बहुत अच्छी है, वो ट्राई कर सकते हो। एंड आपको एकदम बिल्कुल चीप वाली चाहिए कि ज़्यादा क्वांटिटी वाली हो और थोड़ी ज़्यादा सस्ती हो तो फेस शॉप की मैंने ट्राई की है, दैट वर्क्स फाइन फॉर फेस शेविंग। अभी Innisfree की हम करंटली यूजिंग, दैट्स फाइन फॉर फेस शेविंग। बट अगर आपको एक लीव ऑन प्रोडक्ट के लिए आप एक एलोवेरा जेल ढूंढ रहे हो तो आई वुड से गो एंड ट्राई विल्वा वन, यू नॉट गोना रिग्रेट। बबल फार्म का मैंने खुद ट्राई नहीं किया है बट आई हैव हर्ड कि वो बहुत अच्छी है, बट विल्वा वन इज़ दी बेस्ट। ट्राई दैट आउट, यू नॉट गोना रिग्रेट। एंड दिस वन इज definitely a disappointment, but yes, I'm using this one on my body for my body shaving, so that's fine. But for the next time I'm not gonna repurchase this one, so highly disappointed with this. Those were the products which has disappointed me a lot and I hope ये वीडियो मुझे दोबारा ना बनानी पड़े और मैं अपने पैसे बर्बाद ना करूँ। So yeah, I hope you found this video helpful. If you do, don't forget to give this one a big thumbs up. Don't forget to subscribe to my channel and follow me on Instagram. I will see you in my next videos guys. Until then, take care and stay beautiful. Bye bye.